मूवी की शुरू में हम सैंडी नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि 40 साल की होते हैं और वो एक हाउसवाइफ होती है। जहाँ पे हमें देखने को मिलता है सैंडी अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहते हैं, जहाँ पे वो लाइफ में बहुत ही खुश है। और एक दिन सैंडी जब अपने बेटे का बर्थडे का वीडियो देख रहे थे तब उसे पता चलती है कि उसका जो पति है वो मॉली नाम की एक औरत के साथ अफेयर कर रही थी। वो देखने के बाद सैंडी को बहुत ही बुरा लगता है और वो अपने पति को डाइवोर्स दे देते हैं। इसके बाद वो अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे पैसों का इंतजाम करने के लिए वो न्यूयॉर्क में जॉब ढूंढ रही थी और उसके साथ रहने के लिए एक जगह भी ढूंढ रही थी। और एक दिन वो अपने बच्चों के साथ एक कैफे में जाते हैं जहाँ पे एक एडम नाम के लड़के के साथ मुलाकात होता है और वहाँ पे पता चलता है कि एडम का भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, जो सैंडी की तरह लाइफ में खुशी ढूंढ रहे थे। और सैंडी वो सिटी में अपनी लाइफ को एडजस्ट करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे और उसके साथ ही साथ वो सेल्फ डिफेंस के लिए एक स्कूल भी ज्वाइन करते हैं। और वहाँ पे जाकर सैंडी को फिर से एडम मिलते हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद भी अच्छी नौकरी नहीं मिली थी और इसकी वजह से वो ये सब काम कर रहे थे। लेकिन एडम वो काम नहीं करना चाहते थे। उसी वक्त उस क्लास का जो इंस्ट्रक्टर है वो सैंडी को कहता है कि सैंडी के मन में जितने भी गुस्सा है वो एडम के ऊपर निकलने के लिए। और वहाँ पे सैंडी भी अपना पति का जो हरकत है वो याद करते हुए जितना भी गुस्सा है वो एडम के ऊपर निकल देते हैं। जहाँ पे शुरू में तो बहुत ही गंदी गंदी गाली देते हैं, इसके बाद उसको पंचिंग बैग समझ के बहुत धुलाई करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे सैंडी फिर से एडम के साथ मिलते हैं और लास्ट डे में जो भी किए थे इसकी वजह से वो माफी भी मांगते हैं। उसके साथ ही साथ एडम से ये भी पूछते हैं कि क्या वो सैंडी के जो बच्चे है उसके बेबी सिटर बनेंगे कि नहीं। और वो सुनकर एडम भी वो हाँ बोल देते हैं और उसी रात में वो आ जाते हैं सैंडी के बच्चों को देखने के लिए। और वहां जाके मालूम चलता है कि सैंडी के जो बच्चे हैं वो दूसरों से बहुत ही डिफरेंट है। और उसके दूसरे तरफ सैंडी को देखते हैं और एक आदमी के साथ जो डेट पे जा रहे होते हैं और वो आदमी भी बहुत ही अजीब है जो सैंडी के साथ बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे, जिसकी वजह से सैंडी उस आदमी के साथ कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे थे। और इसके दूसरे तरफ एडम जो है वो सैंडी के बच्चों के साथ धीरे धीरे मिलने लगे थे और दूसरी तरफ सैंडी के साथ वो आदमी और भी अजीब हरकतें करने लगे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो उस आदमी को छोड़कर घर पे चले आती है। और घर पे आके देखते हैं एडम ने उसके बच्चों को सुला दिए थे, जहाँ पे सैंडी उस डेट के बारे में एडम को बता रहे थे। और उसके नेक्स्ट डे हम एडम को कैफे में देखते हैं जहाँ पे उसके दोनों बच्चे आ जाते हैं, जहाँ पे आके एडम से कहते हैं कि उसके जो माँ है यानी सैंडी उसकी मौत हो गई है। और वो सुनकर एडम बहुत ही जोरों से भागते हुए सैंडी के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके जब चेक करते हैं तब देखते हैं कि सैंडी तो सोई हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं सैंडी का जो लाइफ है वो पहले से थोड़ा बहुत ठीक हो रहे थे और वो जहाँ पे काम करती थी वहाँ पे भी प्रमोशन मिल गए थे, क्योंकि उसका जो प्रेशर है वो भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से वो बेबी को देखभाल नहीं कर सकते थे और इसलिए एडम को परमानेंटली बेबी सिटर का जॉब में रख लेते हैं। इसके बाद हम एडम के फैमिली मेंबर को देखते हैं जहाँ पे उसके जो मम्मी पापा है वो उसका बेबी सिटर वाले जॉब से थोड़ा भी खुश नहीं थे, क्योंकि एडम बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था और वो अच्छा कॉलेज से पास किए थे, इसलिए वो नहीं चाहते कि वो बेबी सिटर का जॉब करे। जहाँ पे उसके माँ बाप के कहने पर वो बेबी सिटिंग के साथ साथ एक अच्छा जॉब भी ढूंढने लगे थे। और ऐसे करके बहुत दिन बीत जाते हैं जहाँ पे सैंडी और एडम बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। और उसके बाद एक पार्टी में सैंडी को उसके दोस्त के साथ देखते हैं, जहाँ पे उसके दोस्त भी समझ गए थे कि वो एडम को पसंद करने लगे हैं। जहाँ पे एडम भी दूसरी लड़कियों के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि एडम को भी सैंडी और उसके बच्चों के साथ रहने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम सैंडी को देखते हैं जो एडम को एक फाइटिंग मैच के 2 टिकट देते हुए कहते हैं तुम किसी दोस्त को लेकर वहां पे चले जाना, जहाँ पे एडम कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, जिसकी वजह से वो सैंडी को अपने साथ जाने के लिए बोलता है। और वहाँ पे सैंडी भी उस बात पे हाँ बोल देती है। जहाँ पे नेक्स्ट डे वो दोनों चले जाते हैं मैच देखने के लिए, जहाँ पे वो मैच देखते हुए बहुत ही बातें कर रहे थे और उसी वक्त एक आदमी एडम से मिलने के लिए आते हैं। दरअसल वो आदमी उसी कंपनी का चेयरमैन था जहाँ पे कुछ दिन पहले एडम इंटरव्यू देने के लिए गए थे। जहाँ पे उन दोनों की बातों से सैंडी को पता लग जाता है कि एडम को उस कंपनी में जॉब मिल गए हैं, लेकिन वहाँ पे उसी वक्त वो बेबी सिटिंग की जॉब करने के लिए वो नौकरी छोड़ दी। जहाँ पे सैंडी वो करने की वजह से रीजन पूछते हैं, जहाँ पे एडम बोलते हैं कि पहली बार मुझे कुछ करने में अच्छा लग रहा है। जहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बच्चों के साथ रहने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं उस मैच के दौरान एक बॉक्सर मारने की वजह से एडम के ऊपर गिर जाते हैं, जहाँ पे एडम को बहुत ही चोट लगता है। जहाँ से सैंडी उसे लेकर उसके घर पे चले जाते हैं और एडम को रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ पे रोकने के लिए। और उसी वक्त वहाँ पे सैंडी का जो एक्स हस्बैंड है वो पहुंच जाता है और वो एडम को उसके बच्चे और सैंडी के साथ देख लेता है। और वो देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उसका हस्बैंड चाहते हैं कि सैंडी और उसके बच्चे उसके साथ रहे। जहाँ पे उसके बच्चों को एडम ने रूम पे रखकर बाहर आते हैं और वहाँ पे वो आदमी एडम को जाने के लिए कहता है, जहाँ पे एडम बाहर जाने में मना कर देते हैं और सैंडी को कहता है कि जितना भी गुस्सा है वो निकलने के लिए। लेकिन वहाँ पे सैंडी ने उस बातों को नहीं बोल पा रही थी जो सेल्फ डिफेंस के क्लास में एडम को बोले थे। और इसके बाद वहाँ पे एडम ने सैंडी जो बोले थे उस दिन वही दोहराने लगते हैं। इसके बाद सैंडी भी अपना जो गुस्सा है वो उसके पति पर निकलने लगते हैं और वहाँ पे सैंडी ने गंदी गंदी गाली भी देते हैं, जो सुनकर उसके हस्बैंड वहाँ से चले जाते हैं। और उसी वक्त सैंडी एडम से कहते हैं कि कल मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहती हूँ। इसके बाद एडम ने उसके दोस्त को डेट के बारे में कहता है, जहाँ पे उसके दोस्त को वो सुनने के बाद बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसी रात उसका जो दोस्त है उसका स्टेज परफॉर्मेंस होता है और वो चाहते हैं कि एडम उसको देखने के लिए आए। जहाँ पे एडम भी नहीं चाहते कि उसका दोस्त जो है वो बुरा माने, इसलिए
सैंडी को लेकर उस परफॉर्मेंस को देखने के लिए चले जाते हैं। और उसके बाद वहाँ पे शो खत्म होने के बाद एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पे वो दोनों क्लोज होकर डांस करने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त एडम उसके एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मिलते हैं जो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वापस आना चाहती हूँ। लेकिन वहाँ पे एडम कुछ ना बोलते हुए फिर से सैंडी के पास चले जाते हैं। और वहाँ से पार्टी खत्म होने के बाद वो दोनों घर पे चले आते हैं और घर पे आते ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त सैंडी का जो बेटा है वो वहाँ पे आ जाते हैं और उन दोनों को देख लेता है। और इसके बाद एडम खुद ही सैंडी के साथ जो रिलेशनशिप है वो उसके बच्चों को बोल देते हैं। और उसके बाद सैंडी को देखते हैं जो बहुत ही खुश थे और वो अपने दोस्तों को बोल रही होती है कि मैं अपनी बच्ची के जो बेबी सिटर है उसको पसंद करने लगी हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट डे एडम सैंडी को लेकर उसका जो मॉम डैड है उसके पास मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं एडम का जो मॉम डैड है वो उस रिलेशनशिप से नाराज है। लेकिन एडम को उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एडम तो उसके बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उसके साथ ही साथ सैंडी को भी बहुत प्यार करते हैं। और इसके बाद एक डिनर के टाइम पे सैंडी के दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं क्योंकि एडम सिर्फ 25 साल का होते हैं। और इसके बाद सैंडी को भी एहसास होने लगती है कि वो एडम से बहुत बड़ी है और वो ये भी सोच रही थी सैंडी की वजह से एडम का जो लाइफ है वो बहुत ही खराब हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट डे जब सैंडी ऑफिस में होती है तब उसको कुछ अजीब महसूस होने लगते हैं, जिसके बाद वो जब चेकअप करते हैं तब देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। और इसके बाद जब एडम को वो बात जाके बोलते हैं तब पहले तो वो बहुत ही घबरा जाता है और बाद में वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं इससे बहुत खुश हूँ क्योंकि एडम भी चाहते हैं कि वो दोनों हमेशा साथ रहे। इसके बाद नेक्स्ट डे वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर सैंडी से कहता है कि वो प्रेग्नेंट तो है लेकिन वो इस बच्चों को कभी भी जन्म नहीं दे पाएगी क्योंकि सैंडी का जो एज है वो बहुत ही ज्यादा हो गई है। और वो सुनकर सैंडी बहुत ही टेंशन में आ जाती है और बाहर आके एडम के साथ लड़ने लगती है और जहाँ पे झगड़ा करते करते कहती है कि वो एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि एडम से सैंडी 15 साल की बड़ी है, इसके वजह से उन दोनों का कोई भी फ्यूचर नहीं है, इसके वजह से हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। और वो बोलकर सैंडी वहां से रोते हुए चली जाती है और जहाँ से वो दोनों अलग हो जाते हैं और एडम भी बेबी सिटिंग का जॉब छोड़कर दूसरी शहर ट्रेवलिंग करने के लिए चले जाते हैं। और वो बहुत सारे देश घूमने के बाद भी वो सैंडी और उसके बच्चों को नहीं भूल पा रहे थे, जहाँ पे सैंडी भी बहुत ट्राई कर रही थी एक अच्छा मॉम बनने के लिए और उसके साथ उसके जॉब में भी एक प्रमोशन मिल गई थी। और ऐसे करके बहुत साल बीत जाते हैं और सैंडी भी उसके साथ साथ एक सक्सेसफुल रिपोर्टर बन गई थी। और दूसरी तरफ एडम अलग अलग देश में घूमते हुए वहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे थे, जहाँ पे बहुत सारी लड़कियां रिलेशनशिप में आने के लिए प्रपोज करते हैं लेकिन एडम उन सबको मना कर देते हैं क्योंकि उसे अब अकेले रहने में बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद एक दिन सैंडी को उसके बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पे एडम के साथ सडनली मुलाकात होते हैं, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। जहाँ पे एडम सैंडी को कहता है कि कुछ साल पहले मैंने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है, जहाँ पे सैंडी को जब पता चलती है कि एडम अभी भी सिंगल है, इसके बाद सैंडी फिर से एडम के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं और वहाँ से वो दोनों बहुत ही खुश होकर रहने लगते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म हो जाते हैं।